गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सभी को मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमारी जो मिलेनियम एडिशन है और एक्सपी जो एडिशन था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बारे में जो है यहाँ पे आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो एम एस विंडोज़ है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडोज़। ये आपको ध्यान देनी है। और ये एक तरह से ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक तरह से सीरीज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो एक सीरीज है, इसको याद रखना है। ठीक है। एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, किसके द्वारा सोल्ड की जाती है? डेवलप एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई जाती है और आपकी डेवलप की जाती है। सबसे पहला जो एडिशन था वो माइक्रोसॉफ्ट एनटी था, याद रखना है। विंडोज़ आपकी एंटी न्यू टेक्नोलॉजी आई थी। उसके बाद विंडोज़ 95 आई, फिर उसके बाद विंडोज़ 98 आई, उसके बाद आपकी जो विंडोज़ मिलेनियम एडिशन आई, फिर आपके पास विंडोज़ एक्सपी आई और विंडोज़ विस्टा आई, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड विंडोज़ 7 आई, फिर आपकी विंडोज़ 8, फिर विंडोज़ 10 और फिर विंडोज़ 11। ये आपके एडिशंस देखने को मिल रहे हैं विंडोज़ में। हमने एंटी कर ली है, 95 कर ली है, 98 कर ली है। आज हम मिलियन एडिशन और एक्सपी जो यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंपल चलते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने जो टेलीग्राम को जो ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा विंडोज़ मिलेनियम एडिशन के बारे में। किसके बारे में? मिलेनियम एडिशन के बारे में। ये एडिशन जो तब आया था जब आपका जो शताब्दी है वो चेंज हो रही थी। 1999 से लेकर 2000 में आपका ये एडिशन देखने को मिला। जनरली आपको 2000 में ये रिलीज होता है। ठीक है। तो विंडोज़ मिलेनियम एडिशन और विंडोज़ ME इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया है। और ये किसका सक्सेसर था? विंडोज़ 98 के बाद जो ये आपका आया, तो ये सक्सेसर किसका था? विंडोज़ 98 का था सक्सेसर। और ये 2000 में डेवलप जाओ किया गया था। देखो, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट्स मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर होम यूजर के लिए जाओ आपका ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था until the introduction of its successor Windows XP in 2001। देखो, जब तक XP जो है रिलीज नहीं हुआ तब तक ये जो होम यूजर्स के लिए मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये था। और विंडोज एक्सपी रिलीज हुई आपकी 2001 में, अक्टूबर 2001 में। अब देखिए, विंडोज मिलेनियम एडिशन वाज टारगेटेड स्पेसिफिकली एट होम पीसी यूजर्स। जो विंडोज मिलेनियम एडिशन का जो टारगेट था वो होम पीसी यूजर्स के लिए था। एंड उसमें इंक्लूड क्या किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 जो उसमें इंक्लूड किया गया था। विंडोज मीडिया प्लेयर वहाँ पे इंक्लूड किया गया था 7। एंड द न्यू विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाओ एडिटिंग के लिए, बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए और कंप्यूटर कंज्यूमर्स को जाओ डिजाइनिंग करने के लिए जाओ, यहाँ पे ये सब चीज़ों का जो एडिशन जो यहाँ पे किया गया था। तो सिंपल विंडोज एक्सप्लोरर 5.5, विंडोज मीडिया प्लेयर 7 एंड द विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर, ये किस में आए? वो आपके विंडोज मिलेनियम एडिशन में आए। विंडोज मिलेनियम एडिशन has been historically plagued with programming errors which may be frustrating for home users। तो जो Windows ME है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग एरर्स थे। ठीक है। और इसी की वजह से जो लोगों को इसमें जो फ्रस्ट्रेशन जो काफ़ी हुई। ठीक है, इसको ध्यान देना। ये फीचर्स हैं आपके विंडोज़ ME के, सॉरी करेक्टर्स हैं। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फीचर्स देखिए। देखो, ये डिज़ाइन की गई थी फॉर सिंगल सीपीयू के लिए। ठीक है, सिंगल सीपीयू के लिए जो ये डिज़ाइन की गई थी, बट ये सपोर्ट करती है 8 और मोर सीपीयूज को, मैक्सिमम 32 सीपीयूज को जो सपोर्ट कर लेती है ये। देखिए, द मिनिमम इंटरनल स्टोरेज इज 64 MB। इसकी मिनिमम इंटरनल स्टोरेज कितनी थी? 64 MB। एंड मैक्सिमम स्टोरेज कितनी थी? 4 GB तक जो स्टोरेज थी। अब देखिए यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस्ड मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस। इसके द्वारा जाओ मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस MUI जाओ इंट्रोड्यूस जाओ किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको ये विंडोज़ ME के बारे में पढ़ना और विंडोज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ना, ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे विंडोज़ XP के बारे में। किसके बारे में? विंडोज़ XP
के बारे में। सिंपल ध्यान दो, विंडोज 98 का एनटी का विंडोज एनटी का सक्सेसर ये था। 2000 में 2001 में आपका जो विंडोज एक्सपी आई थी, ठीक है। तो एनटी का जो सक्सेसर कौन है, विंडोज एक्सपी है, ठीक है। विंडोज एक्सपी इज अ मेजर रिलीज ऑफ विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल ध्यान दो, मेजर रिलीज है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी का जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम का, और याद रखिएगा 2001 में इसको रिलीज जाओ किया गया था, ठीक है। आप देखिए, इट इज अ डायरेक्ट अपग्रेड टू इट्स प्रीडिसेसर्स विंडोज 2004 हाई एंड बिजनेस यूजर्स एंड विंडोज एमई फॉर यूजर्स होम यूजर्स अवेलेबल। सिंपल ध्यान दो, विंडोज 2000 का ये डायरेक्ट प्रीडिसेसर है, ठीक है, ठीक है। एंड विंडोज एमई का एक तरह से ये भी प्रीडिसेसर ही रहता है, याद रखना है। विंडोज एमई जो सक्सेसर रहता है एनटी का, ठीक है, होम यूजर्स के लिए, जो कि अवेलेबल है विंडोज एनटी 4.0 में, विंडोज 98 में भी अवेलेबल किया गया है। और देखिए, विंडोज 2000 एंड विंडोज मिलीनियम एडिशन, ये इन सभी का जो सक्सेसर जो देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी बिगिन इन 1990s अंडर द कोड नेम नेपच्यून। तो नेपच्यून कोड नेम के अंडर जाओ, आपका जो एक्सपी का एडिशन जो था उसका डेवलपमेंट 1990s में जाओ स्टार्ट कर दिया गया था। विंडोज एक्सपी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जाओ, विंडोज एक्सपी का जाओ यहाँ पे डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडोज एक्सपी होम एडिशन में जाओ, होम यूजर्स के लिए बनाया गया था। और जो विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल है वो बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस यूजर्स के लिए जो बनाया गया था। सिंपल ध्यान दो, इसकी डेट्स याद रखनी है। 2001 में ये जो रिलीज जो किया गया था विंडोज एक्सपी, याद रखना है, ठीक है। और 1990s में जब इसको बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय कोड नेम क्या था, नेपच्यून इसका जो कोड नेम था, याद रखना है। नेक्स्ट क्या फीचर्स क्या क्या हैं, इट हैज़ वेरियस यूजर्स विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल्स। इसके पास जो काफ़ी सारे यूजर्स हैं इंडिपेंडेंट प्रोफाइल से, ठीक है। इट हैज़ 3.75 GB फ्री स्पेस ऑन द डिस्क एंड दैट द टोटल साइज ऑफ द डिस्क इज 19.5 GB। देखिए, इसके पास 3.75 GB जो फ्री स्पेस है डिस्क में, और टोटल साइज जो डिस्क का 19.5 GB यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एटलीस्ट 64 MB ऑफ रैम इंटरनल स्टोरेज, 64 MB जो यहाँ पे रैम है इंटरनल स्टोरेज में। और देखिए, इट प्रोवाइड्स 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। इट प्रोवाइड्स 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। कितना जो स्पेस प्रोवाइड करता हो, 1.5 GB हार्ड डिस्क में स्पेस जो प्रोवाइड करता है। आप देखिए, इट इंक्लूड्स वीडियो अडेप्टर एंड मॉनिटर विद सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे और हायर रिजोल्यूशन। देखिए, इसमें वीडियो अडेप्टर भी है और यहाँ पे मॉनिटर भी है, जिसमें सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का जो फंक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है हायर रिजोल्यूशन में। और ये सपोर्ट करता है CD रोम को, DVD रोम ड्राइव को, स्पीकर्स को और हेडफोन्स को, ये जो सपोर्ट जो करता है, ठीक है। तो विंडोज एक्सपी के बारे में आपको इतना याद रखना है, विंडोज एनटी के बारे में भी आपको याद रखना है, फीचर्स उसके पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेक्चर को देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट जो मिलती रहती है। जय हिंद।